अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये कि हम अपने जो डाटा साइंस की क्लास है, इसमें क्लास नंबर 5 में आपको वेलकम करते हैं। और इसमें हम मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें देखेंगे, स्पेशली वीएस कोड की। जो मिनी कोड है उस पर डिटेल क्लास आपको दोबारा बाद में मिल जाएगी। तो जो हमारे पास दूसरी जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है मिनी कोडा, उस पर इंशाल्लाह आपको डिटेल क्लास मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इसका सेपरेट एक फ़ोल्डर बना लिया है डाटा साइंस के नाम से। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर कर लेना है। फिर जहाँ पे आपने उसको रखना है उसमें जाके, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस पर क्लिक किया और मैं जहाँ पे चाहता हूँ, मैं लेट्स सपोज मैं अपने ड्राइव डी में चाहता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर बना के उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ, ये मेरा फोल्डर है डाटा साइंस के नाम से। मैंने इसके अंदर अगर फाइल बनाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर फोल्डर बनाना है तो इसमें मैं पहले बनाता हूँ फोल्डर। मैं करता हूँ, लिखते हैं उस पर डे 1। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माजरत, यहाँ पे मिलाद हो रही है तो ठीक है। ओके, तो डे 1 किया। अच्छा, मुझे डे 1 के अंदर कुछ रखना है फाइल वगैरह, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके, अब देखो ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, इस पर बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूँगा तो लिखूँगा hello.py। पी वाई से ये मतलब मेरा जो ये पाइथन का, देखो साइन आ गया, तब ये काम करेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन ये पी वाई रखना है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बन गया। अब मैं चाहता हूँ मैंने दूसरा फोल्डर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे करूँगा, ऊपर से सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो मेरा डे 2 का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मुझे तीसरा बनाना है तो मैं यहाँ पे तीसरा, डे 3। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे डे 2 के अंदर कुछ बनाना है तो मैं डे 2 को पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर इसके अंदर फाइल का बनाऊँगा, तो इस तरह करके। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने डे 1 पे काम कर रहे हैं तो इसमें हम पहले वाले पे काम करते हैं। सबसे पहले अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप पाइथन को आप इसको कहें कि हमें कुछ लिख के दो, तो इसके लिए हमेशा आपने ये प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है, यानी ये प्रिंट की ज़बान समझता है। अगर आप चाहते हो कि या बोले आपका नाम क्यों ना से, मैं लिखता हूँ प्रिंट योर नेम इज़ मोहम्मद यूनस कैसरन। ठीक है, ये मैंने किया, इसको कर दिया रन। अगर यहाँ पे ना चले, कुछ बच्चों का नहीं चल रहा था, लिखा हुआ आ रहा होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा होता है एक्साइटेड विद, ये लिखा हुआ आ रहा होता है एक्साइटेड विद कोड 0। ये अगर ये आ रहा हो तो सिंपल आपने करना क्या है, कोई कोड लिखो, लिखने के बाद यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे रन पाइथन फाइल करो, तो फिर ये टर्मिनल जो है आपका काम करने लग जाएगा, तो फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो योर नेम इज़ मोहम्मद यूनस कैसरानी। ठीक है, ओके, मैं ज़रा इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इतना तो आप कर लिया। अब ये कुछ और चीज़ करो, कंट्रोल भी दबाओ, जिससे ये साइड जो बंद हो जाएगी। अब आप प्रॉपर अच्छे से काम कर सकते हो। इसको थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है, बल्कि इस तरह सही है। ओके, अब हम इस पर काम करते हैं। तो पहला प्रोग्राम हमने लिख लिया, हमारा पहला प्रोग्राम था। देखो, अब यहाँ पे मैं ज़रा आपको एक और चीज़, प्रिंट का आपको समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, कुछ भी लिख रहा हो ना, हमेशा इसके लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, अगर प्रिंट के साथ कुछ लिखना हो, ये चीज़ ज़रूरी है। फिर ये कॉमा क्यों यूज़ करते हैं, देखो कॉमा का ये समझो कि कॉमा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो लिखोगे उठा के दे देगा। मतलब उसमें गाली लिखोगे, दुआ लिखोगे, जो भी लिखोगे उठा के दे देगा। ये समझ लो कॉपी पेस्ट का काम करता है। मैं इसमें लिखता हूँ कोडेनिक्स। ठीक है, मैंने लिखा, रन किया, ये नीचे आप देखो कोडेनिक्स आ रहा है। ये मोहम्मद यूनस ऊपर वाले कोड की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, और इस सीक्वेंस में रीड करता है, पहले को रीड करेगा फिर दूसरे सीक्वेंस ऑन। मैं लिखता हूँ प्रिंट 2 ये देन हमाद। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट का काम करता है, यानी जो इसमें लिखोगे उठा के दे देगा, चाहे गलत है, ठीक है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉग की जगह डॉगी लिख लेता हूँ, तो क्या ये गलत करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा गलत। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ छोड़ देता हूँ, मैं लेट्स सपोज कॉमा छोड़ देता हूँ, फिर इसको प्रिंट करूँगा तो देखो इसने रेड कर दिया। समझ आ रही है। अभी रेड क्यों किया, जितने भी मैंने आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करके दिखाए थे ना, ये उन्हीं की वजह से हो रहा है कि हम जहाँ पे गलती करते हैं, मैं गलती बता देते हैं कि आपने गलती की है। मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, काम सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, इसको हम कहते क्या है, इसको अगर आप पाइथन की ज़बान में आपने समझना है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, हम नहीं भूलेगा, यानी वो चीज़ जो हम कॉमा के अंदर लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को हमेशा याद रखो, ये कॉपी पेस्ट वाले काम है, यानी सेम टू सेम वही चीज़ नीचे आती है। ठीक है, समझ आ रही, आगे इसको स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाली जिसको मैं बार बार यूज़ करूँगा, वो है कमेंट। ये कमेंट है, इसको लिखते कैसे हैं, इसके लिए पहले आपने हैशटैग लगाना है, उसके बाद कुछ भी लिखना है। ये कमेंट आप समझ लो ऐसे है जैसे आप अपने बुक पे काम कर रहे थे तो साथ आप रफ नोट्स बनाते हो ना, उसके लिए क्या यूज़ करते हो, स्टिकी नोट्स। ठीक है, तो आप समझ लो ये एक किस्म के स्टिकी नोट्स हैं। अभी होता क्या है कि ये आप लिखते हो लेकिन इसको कंप्यूटर रीड नहीं करता। अब देखो मैंने ये लिखा हुआ ना कमेंट, मैं ये कमेंट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे आपको कमेंट और स्ट्रिंग नज़र आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो मतलब एक कमेंट एक ऐसी चीज़ है जो है मतलब कंप्यूटर रीड नहीं करता। ठीक है, मैं कमेंट में कुछ भी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट ऐसी चीज़ का नाम है, चीज़ है जो कंप्यूटर रीड नहीं करता। ठीक है, क्लियर।
यानी ये है कि आपको कमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दो चीज़ें अभी तक समझी हमने। सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, दूसरा ये हमने कमेंट को देखा। तो हमें कमेंट को हर जगह यूज़ करना है, ठीक है। मैं कुछ भी कहीं समझा रहा हूँ तो कमेंट लिखूंगा ताकि आपको समझ आए कि मैं समझा क्या रहा हूँ। क्लियर? ओके। अब ज़रा हम डाटा के टाइप्स की बात करते हैं। डाटा टाइप्स इन, ठीक है, ये तो हमारे वाले के छोड़े, अभी इसमें नहीं करते। हम एक और बना लेते हैं फाइल, कंट्रोल V दोबारा दबाते हैं, इसी के अंदर एक और बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं कमेंट्स, ठीक है, .py। तो कमेंट्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिखना है कमेंट्स। ये इसको इस तरह से लिखते हैं, हैशटैग लगाया उसके बाद कमेंट। अगर हैशटैग नहीं लगाएंगे, मैं लिखता हूँ कमेंट्स, मैं ये लिखूँगा ना, ऐसे होते हैं, जस्ट मैंने सिंपल ये लिखा तो आप देखो इसको टोटली अंडरलाइन कर रहा है कि भाई ये बहुत गलत लिखा है, बहुत ही ज़्यादती है मेरे साथ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे हैशटैग ऐड करते हो तो ये समझ आता है कि भाई इसे कमेंट लिख रहा है, तो कमेंट से मुझे पंगा नहीं लेना। समझ आ गई कमेंट की, कमेंट क्या होता है, ठीक है। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स मैं लिखता हूँ कमेंट में आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, कमेंट का मतलब है रफ वर्क करना। क्लियर? अब ये कमेंट समझ आ गया कमेंट्स क्या होते हैं। हमने कमेंट्स को हर जगह यूज़ करना है। पहला हमारा प्रोग्राम हो गया क्या कि हमने अपना प्रोग्राम किया, ठीक है। अब आपने सबसे पहला टास्क ये करना है, खुद एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने अपना नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट, ठीक है, कॉमा मोहम्मद यूनस कैसरानी, ठीक है, ओके, ठीक है, डन। तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर, ठीक है। ये आप देख सकते हो नीचे आ गया कि मोहम्मद यूनस कैसरानी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, ये तो हो गया, अब कमेंट्स भी आपने देख लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हम आते हैं डाटा के टाइप्स की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, डाटा टाइप्स .py, ठीक है। अब ये देखो ज़रा है क्या, समझो डाटा। अब ये मैंने क्या लिखा, कमेंट्स में बताओ मुझे, ये आपका टास्क है। ये भी जो मैं लिख रहा हूँ ये कमेंट्स में बताओ कि मैं किसी क्या चीज़ लिख रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स इन पाइथन, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं ज़रा आपको ये बता देता हूँ। स्पेशली हम 3 से 4 टाइप का डाटा यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला डाटा स्ट्रिंग, फिर दूसरा इंटीजर, तीसरा इसमें होता है फ्लोट, चौथा बुलियन, ठीक है। अब पहला क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, ज़रा मैं स्ट्रिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये स्ट्रिंग है कि कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी आप लिखते हो वो स्ट्रिंग है, मोहम्मद यूनस, ठीक है, क्लियर। ये स्ट्रिंग है आपके पास, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं, मैं लिखता हूँ प्रिंट 22, ये मेरे पास इंटीजर है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 2.2, ठीक है, तो ये मेरे पास फ्लोट है। और मैं अगर बुलियन लिखता हूँ तो बुलियन को हम लिखते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। ये स्पेशली हम इसको लिखते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये नीचे खुद आ गया, देख लें, ठीक है। मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे किया, आगे मैं मूव किया, ठीक है, ये देखो खुद पहले से ही आ रहा है, ठीक है। ये आप देख लें आ गया, क्लियर। अब समझ आ रही है कि स्ट्रिंग किसको कहते हैं, कि भाई जब भी इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करोगे उसको स्ट्रिंग कहते हैं। इसको हम दूसरा कॉपी पेस्ट वाला नाम भी दे सकते हैं, छापा, छापा भी इसको आप कह सकते हो। छापा यानी जो लिखोगे ये उठा के दे देगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर आप नंबर भी लिख सकते हो। अभी देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्रिंट 22। अब आप कहोगे कि भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मैं आपको फ़र्क वाज़ी करता हूँ। देखो सबसे पहले आप रिजल्ट देखते हैं सबके। पहले का रिजल्ट क्या आया, मोहम्मद यूनस, जो मैंने लिखा है इसने उठा के दे दिया। फिर दूसरे का क्या आया, इसका 22 आया, जो मैंने उठा के दे दिया लिखा। अब इसका भी 22 आया, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो ज़रा यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, लेकिन इसको मैं इसको भी लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सॉरी, इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाने मुझे। अब मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़र्क क्या है दोनों में। अब जब मैंने इनको रन किया, अब फ़र्क आपको नज़र आएगा। देखो ये पहले वाला कैसे आया, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास ऐसे छापा उठा के लगा दिया। दूसरा ये भी इन्वर्टेड कॉमास लगाने से वजह से इसको भी पकड़ के छाप दिया, इसी तरह छाप दिया, ठीक है। लेकिन जो प्रिंट इंटीजर वाला है, जहाँ पे हमने कॉमास नहीं लगाया, वहाँ पे मैंने 22 मल्टीप्लाई 2 किया तो उसने उसका आंसर 44 दे दिया। और नीचे जो फ्लॉट वाला है, जब भी पॉइंट्स की वैल्यू होती है उसको हम पाइथन में फ्लॉट कहते हैं। तो आपको ये फ्लॉट का भी समझ आ गया। तो अब चारों चीज़ें समझ आ गई कि व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज फ्लॉट। अब ये ट्रू फॉल्स का ना, इसमें ये होता है कि गेट इज़ ओपन ट्रू, गेट इज़ नॉट ओपन फॉल्स। मतलब वो हमने आपने छोटी क्लास में पढ़ा था ट्रू फॉल्स, वही चीज़ें हम आगे समझेंगे, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में ना आ जाए। तो बस आपको ये डाटा की टाइप समझ आ गई कि कौन से टीचर होते हैं, कौन से ट्रू फॉल्स होते हैं। अब इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज x इज इक्वल टू
अल्लाह इज़ वन। अब जस्ट वो मैंने अभी बल्कि सॉरी इसको ये आपको आगे समझाता हूँ, इससे समझ नहीं आएगी। फिर हम डाटा टाइप्स को चेक भी करेंगे, ठीक है। ओके, ये आपको डाटा टाइप समझ आ गई कि क्या है। अगर इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे तो वो जैसे लिखोगे वैसे नीचे आ जाएगा। अगर वैसे लिखोगे तो उनको आप कोई ऑपरेशन करना चाहो, कोई मैथमेटिक कोई चीज़ हो तो वो उसको सॉल्व करके देगा, वो वैसे छापेगा नहीं उसको, ठीक है। समझ आ गई है। बस ये फ़र्क होता है स्ट्रिंग में और इंटीजर और फ्लॉट इन सब में, ठीक है। सबकी एग्जांपल्स मैंने दे दी है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ की, दैट इज़ वेरिएबल्स डॉट पी वाई। अच्छा, अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा था खुद, यानी हमने अपना जो एफएससी किया उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी। एफएससी किया अपने मैट्रिक और उसमें हमने पढ़ा था सपोज। हमने क्या लिखते थे हम लिखते थे सपोज। सर कहते थे कि बेटा सपोज करो x इज इक्वल टू वाई 22, y इज इक्वल टू 33, लेट्स सपोज ये 87। अब मुझे ना इनका चाहिए जो है मल्टीप्लाई चाहिए। आपने इसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा था ना कि सर कहते थे x को इसके इक्वल सपोज करो, y के इक्वल सपोज करो। अब इसका फ़ायदा क्या है, पाइथन में इनको कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, y भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ये हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। इनको ये देखो ऊपर नाम भी दे रहे हैं, इनको वेरिएबल कहते हैं। और ये जो आगे वैल्यू आप लिख रहे हो ये इसके अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। आपने कैलकुलेटर में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर था वो यूज़ किया होगा, उसमें हम क्या करते थे, हम कुछ वैल्यूज स्टोर करते थे। कैसे, उसमें कोई वैल्यू ए में स्टोर कर दी, कोई बी में, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ हमने स्टोर की, तो जिनमें वैल्यूज स्टोर की जाती हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ रिजल्ट, ठीक है। मैंने ये लिखा, मैंने इसके अंदर अपना रिजल्ट लिख दिया, मेरे 22, 3, 33, 22, फिर 66। अभी लेट्स सपोज मेरे मार्क्स हैं, ठीक है, मेरे रिजल्ट आया, मेरे मार्क्स हैं। अब ये जो रिजल्ट वाला वर्ड है ना, ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और ये सारे जो बाकी लीजर वो इसके वो है, वो इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं बताइएगा ज़रा, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको इंटीजर कहते हैं, फ्लॉट कहते हैं, या स्ट्रिंग कहते हैं। अभी देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे अभी दे रहा था, चलें दोबारा देगा, तो इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं इंटीजर, क्योंकि ये नंबर है सिंपल, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसा कोड ऑफ वर्ड होता है जो कि आपके डाटा को स्टोर करता है। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के इसके हवाले से वो ज़रा नोट डाउन कर लो, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। पहला रूल, इट मस्ट बी यूनिक। यूनिक को जैसे मैंने रिजल्ट का बनाया छोटा सा, ठीक है, इट मस्ट बी शॉर्ट, और इट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। लेटर स्मॉल होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट स्मॉल लेटर लिखा। देखो यहाँ पे ऊपर बता रहा है कि ये आपका वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल है, और जो आप पे आगे लिस्ट दी है वो क्या है, वो इंटीजर है। समझ आ रही है। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको नोट्स ज़रूर बनाते जाओ, क्योंकि आपको बार बार नहीं मिलने वाले। सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे वेरिएबल आ गया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना इस तरह कर लेता हूँ, हाँ बल्कि ठीक है, यहाँ पे अब सही रहेगा। अब अगर डाटा टाइप चेक करनी तो कैसे चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ। अब डाटा टाइप चेक करनी है तो कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप, किसकी टाइप चेक करनी है मुझे, एक्स की। तो मुझे अभी एक्स की नहीं, वाई की हम कर लेते हैं। वाई की टाइप बताएगा कि इंटीजर है, फ्लॉट है, क्या चीज़ है। जैसे मैंने ये किया तो मुझे ये कह रहा है कि लाइन 1 में तो कुछ लिखा ही नहीं है भाई, वेरिएबल डॉट पी वाई, वेरिएबल्स डॉट पी वाई, वो भी ठीक है, ठीक है। और अच्छा, वैसे यहाँ पे फ्लॉट दे रहा है, हमें इसको चेक करने की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें फिर भी हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डॉट वाई नहीं, पी वाई होगा, टाइप पी वाई। बाकी इसको कर देते हैं। इसको अगर कोई चीज़ कमेंट आउट करनी है, लाइक आपके पास बहुत सारा लंबा कोड लिखा हुआ है, क्या करो, यहाँ से ऊपर से पकड़ के नीचे इसको तक यहाँ पर पकड़ के सिलेक्ट करके लाओ, और देन कौन सा बटन दबाओ, कंट्रोल, और जो आपके पास ये जो सज्जे हाथ के पास, यानी जो राइट हैंड है, राइट हैंड के पास ये जो शिफ्ट वाला बटन है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क वाला बटन, जैसे इस पर क्लिक करोगे सारे कमेंट आउट हो जाएंगे। देखो दोबारा उसी पर क्लिक करके सबको सेलेक्ट करो, दोबारा वही बटन दबाओ तो सब पहले जैसा हो जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। अब ये लेटर कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लगाया, इस वजह से बार बार हमारा जो गलत हो रहा है। अब देखते हैं इसको, अभी रन करेगा इनवैलिड सिंटैक्स। अब इसका क्या मतलब है, सिंटैक्स का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी ये कंप्यूटर ये ज़बान नहीं समझ रहा। हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि फिर ये समझ आएगा ऑल्सो। नहीं अभी भी नहीं समझा, चलें हम इसको बाद में देखते हैं। ओके, इसके अब बात नहीं करते। तो अब आपको यानी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़े ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं, थोड़ा प्लस माइनस वाला काम कर लेते हैं। दोबारा इस पर आए, नया फाइल बनाया, ऑपरेटर्स,
डॉट वाई, ठीक है। अच्छा ऑपरेटर्स क्या है देखो ज़रा, x इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 34, मैं लिखता हूँ प्रिंट x। अच्छा मल्टीप्लाई यहाँ पे इस साइन से होता है, ये जो स्टैटिक होता है ना इसको कहते हैं मल्टीप्लाई y। अब जैसे मैंने ये किया, अब आप खुद देखो आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से कर लेते हैं चेंज। अभी भी मसला आ रहा है क्यों? अगर ऐसा आ रहा होता ना तो यहाँ से आके ना टर्मिनल न्यू कर लिया करो, ठीक है। न्यू टर्मिनल करोगे सब सेट हो जाएगा। अब इसको पेस्ट करो, काम कर जाएगा। नहीं करेगा तो फिर इसके हम तभी सेट करते हैं। अभी भी ये मसला शो कर रहा है। क्यों मसला शो कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? चलिए अगर हम इसमें सिंपल इस तरह कर लेते हैं, हम इन सब चीज़ों को रिमूव करके हम सिंपल यहीं किसी के अंदर कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 2 3। हम देखते हैं ये रन करता है या नहीं। ये भी रन नहीं कर रहा। कमांड पे चलाते हैं इसको। क्या मसला आ रहा है? कोई फोल्डर हमने गलत वो कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, या कहीं मिस्टेक है? चलें ज़रा इनको क्लोज कर देते हैं। इनको सेव कर लिया करें ताकि इनका डाटा सेव आपके पास पड़ा रहे, ठीक है। ओके प्रिंट समटाइम इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा सेट हो गया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया इस तरह, यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, तो सेट हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज, दोबारा इसी पे आ जाते हैं। ओके ये कंट्रोल भी दबाया, ये साइड वाला क्लोज हो गया। ओके अब ये मैंने जैसे किया ना तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से चला देता हूँ, ठीक है। क्या रिजल्ट आ रहा है 66, यानी इसी के अंदर से मल्टीप्लाई कर लिया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, x इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 23, प्रिंट करो x और y को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये आ गया 506। क्लियर? हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो यानी आप इसको, अब ये क्या थे ये दोबारा मुझे बताओ ज़रा कमेंट्स में बताओ। अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, ये वेरिएबल हैं दोनों, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये रिजल्ट है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ, देखो x इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 23, रिजल्ट इज इक्वल टू x इंटू y, ठीक है। प्रिंट दैट इज रिजल्ट, ठीक है। ये ऊपर वाला जो रिजल्ट है ये प्रिंट कर दो तो ये रिजल्ट प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। ये 506 आ रहा है, सही है। क्लियर? तो मतलब देखो क्या किया, ये x और y था, ये मैंने रिजल्ट पहले निकाला, यहाँ तक इसका आंसर आ चुका था। लेकिन मसला क्या था कि प्रिंट वाला कमांड जब तक नहीं लिखोगे आपको ये आंसर ही नहीं देगा। अगर मैं प्रिंट वाला कमांड ये वाला लेवल लाइन निकाल दूँ ना तो आंसर तो आएगा लेकिन मुझे शो नहीं करेगा। तो इसलिए मैं अगर चाहता हूँ कि कोई आंसर निकाले और मुझे शो करे तो उस केस में इसके आप प्रिंट का ऑपरेशन ज़रूर देना होता है, ठीक है। तो ये ज़रा कुछ, अब ज़रा बाकी हम देख लेते हैं, प्लस माइनस की सरहद देख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 2 वैल्यूज़ रैंडमली और दूसरा हम लेते हैं 3। अब ये ताकि आपको आइडिया हो तो हम सारे यहाँ पे कमांड लिखते हैं, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके, ठीक है। ओके x मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स डिवाइड के लिए ये वाला साइन आप यूज़ करते हो, और रिमाइंडर के लिए अभी ये रिमाइंडर क्या है कि भाई x को डिवाइड करो y का, या इसको हम इस तरह कर लेते हैं y को डिवाइड करके, y बड़ा ना यहाँ पे, y को डिवाइड कर लो x पे, सॉरी ये x पे। तो क्या कर आएगा कि 33 को डिवाइड कर लो 2 पे तो आंसर आएगा तकरीबन अबाउट 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ओके ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। ये आंसर जनरेट कर रहा है, ठीक है। पहला आंसर दिया, पहला 66 यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया तो 35, फिर 33 में से सॉरी 2 में से 33 माइनस किया क्योंकि 33 बड़ा था तो इस वजह से बड़े का साइन आ गया और -31 आ गया, ठीक है। फिर डिवाइड किया यानी 2 को ऊपर रखा, 3 को ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये 0.66 आ गया। और फिर जब दूसरा मल्टीप्लाई किया सॉरी डिवाइड किया तो इट्स आंसर इज सॉरी रिमाइंडर निकाला ना। देखो ये जो ये वाला निशान है ये रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़
फॉर रिमाइंडर, बाकी सबके सामने मैं लिख दूंगा, ठीक है। यूज फॉर मल्टीप्लाई, ये साथ लिख दिया करो, इससे ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यूज फॉर प्लस यूज फॉर माइनस। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स हैं, वो ज़रा पढ़ते हैं हम इसके बाद। यूज फॉर डिवाइड, अब रूल के बाद बात करते हैं। अब यही मैथ है इसमें, अगर आप कहते हो ना मैथ मुश्किल है, यही मैथ है, इसमें कोई और मुश्किल मैथ ही नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई? तो एक तो ये आपको ये समझ आ। अब देखो थोड़ी सी जिसमें एक चीज़ नई मैंने सीखी ना, वो ये है इसका रूल, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैथ रूल .py, ठीक है, ओके। अच्छा, मैथ का रूल क्या है? देखो मैथ का रूल ये है, हमने क्या पढ़ा था, हमने एक रूल पढ़ा था बॉड मैथ, यही पढ़ा था ना, कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट ये वाला एक और रूल फॉलो करता है, एक तो ये फॉलो करता है मैथ्स को, ठीक है, डी मैथ्स को, यानी डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एक मल्टीप्लाई इसको करते हैं फॉलो पेमडास। इसका मतलब ये है पी से पैरेंथेसिस ऐसी वाली, ठीक है, और ई से एक्सपोनेंट, ठीक है, एम से मल्टीप्लाई। ये बस एक चीज़ नहीं है जो मैंने सीखी थी, बस बाकी इतनी खास मैथ नहीं है इसमें, ठीक है। और डी से डिवीजन, बाकी सेम है, ए से एडिशन, ठीक है, और एस से सब्ट्रैक्शन। अब करके देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मैथ का एक फार्मूला है, वो है दैट इज़ 2 × 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 32, 3 + 2, ठीक है, प्लस 77 डिवाइड बाय 23। अब ये इतनी लंबी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है, वो ये है कि ये यहाँ पे मैं 2 डालता हूँ, अगर कहीं पे आपको एलो, ये स्टेरिक साइन इसको कहते हैं, ये कहीं 2 मिली तो इसका मतलब होता है पावर, यानी 33 की पावर 3, ठीक है। अभी सॉल्व करके क्या आंसर निकालेगा, मैं इसको करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि इसको लिखता हूँ रिज़ल्ट के सामने ये लिखता हूँ, ठीक है, और फिर इसको कहता हूँ कि प्रिंट करके दो मुझे रिज़ल्ट, ठीक है। ये रिज़ल्ट खुद भी दे रहे हैं, ओके। अभी प्रिंट करके दे। अभी सबसे पहले आपको क्या लगता है क्या करेगा? सबसे पहले ये इस ब्रैकेट पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस में क्योंकि पहले एक्सपोनेंट आ रहा है तो पहले एक्सपोनेंट को करेगा, फिर पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, ठीक है, देन डिवाइड को सॉल्व करेगा, देन मल्टीप्लाई को सॉल्व करेगा, फिर एडिशन को सॉल्व करेगा। समझ आ रही है? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर देता है कि नहीं। एक्सेप्शन एज अ टाइप एरर, INT ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल। देख लेते हैं भाई क्यों मसले कर रहे हैं। इसको यहाँ डायरेक्ट हम कर लेते हैं। इससे देख लेते हैं काम कर जाएगा, नहीं कर रहा, कह रहा कॉमन आ जाएगा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आपने इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। खुद से वेरिएबल्स बना के हमने डाटा स्टोर करना है, ठीक है। ये एक वेरिएबल था, यहाँ पे आप काफ़ी सारे वेरिएबल अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। देखो मैं लिखता हूँ HSC1, ठीक है, इसके आगे। अच्छा एक चीज़ याद रखो, आपने यहाँ पे सिंपल अगर 1 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, अभी आपको एरर शो करेगा। तो इसलिए अगर कुछ भी साथ लिखना है तो उसके लिए ये अंडरस्कोर यूज़ कर लिएगा, ठीक है। अब ये इसका नाम होगा HSC1, ये मैं यहाँ पे अपने लिख रहा हूँ मार्क्स, ठीक है। मैं लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है, 22, बल्कि नहीं मैं मार्क्स से बनाता हूँ, ये और चीज़ बन रही है। 22, 23, 24, 27, 30, ठीक है, 30, 22, 20, 37, ये मेरे मार्क्स बन गए। अब ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह मैं और भी काफ़ी सारे वेरिएबल बना सकता हूँ अपने मर्जी का। मैं एक कार कंपनी उसके वेरिएबल बना लेता हूँ, कार
कंपनी, ठीक है। ये मैंने बनाया, इसके मैंने बनाया तो इसमें बनाऊँगा यहाँ पे टेस्ला, नहीं इसमें टेस्ला नहीं करनी, टेस्ला नहीं बनेगा, ठीक है। हम इसमें फोर्ड, ठीक है। इसके अलावा टोयोटा। अब यहाँ पे ना मिस्टेक क्यों दे रहा है ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो मिस्टेक इसलिए दे रहे हैं मेरे भाई और बहनों कि आपने ये जो लिखा ना ये एक इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड को आप वैसे नहीं लिख सकते। 22 आप वैसे लिख सकते हो, इंटीजर को वैसे लिख सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश वाले होंगे हमेशा कॉमा चाहिए उनको, तो कॉमा लिखूँगा तो सेट हो जाएंगे, इसको भी कॉमा दूंगा सेट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? तो जो अंग्रेज़ी के वर्ड हैं, अंग्रेजी ABC के, उसको कॉमा ज़रूर चाहिए, वरना वो कॉमा के अलावा मर जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं उनको नहीं चाहिए होता, देखो एक तो इसको नहीं चाहिए, वेरिएबल को नहीं चाहिए होता, ठीक है। दूसरा कुछ पाइथन के अपने डेफिनेशंस हैं उनको नहीं चाहिए होता, जैसे कि फॉर, ठीक है। अब ये खुद रेड हो गया क्योंकि ये पाइथन के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है। वाइल, ये भी पाइथन के अंदर एक फंक्शन है, तो ये रेड नहीं होते, ठीक है। सॉरी मतलब इनमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो आप खुद से लिख रहे हो, अगर किसी चीज़ का नाम लिख रहे हो तो उस केस में मैं कहता हूँ फ्रूट्स, मैंने फ्रूट्स का एक वो बनाया, मैं इसमें लिखता हूँ बनाना, ठीक है, कॉमा डाला। अच्छा ये ऐसा भी नहीं है कि एक दफ़ा आपने कन्वर्टेड कॉमास लिखे सबके उसके अंदर लिखोगे, नो, आपने एक लिखा फिर कॉमा फिर दूसरा फिर कॉमा, इस तरह करके। हम मैंगो, ठीक है, और कहाँ चला गया मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है। ये आप देख सकते हो मैंने इसमें वो करके मतलब बना लिए, ठीक है। समझ आ रही, वेरिएबल बना लिए। तो वेरिएबल किसी टाइप का भी बना सकते हो। ऑपरेटर्स कौन कौन से मैंने बता दिए, बेसिक यही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, और एक 3 और भी हैं वो भी समझ लो, काम खराब मतलब जल्दी एंड हो जाएगा। पहला हमारे पास है रिमाइंडर, पहला है एंड, दूसरा और, तीसरा नॉर, ठीक है, नॉट। अब ये बड़ी आसान है, देखो एंड कब काम आता है, जब दोनों वैलिड हों। अब मैं बताता हूँ कैसे। फिर दूसरा ये कब काम आता है, जब एक वैलिड हो, जब दोनों वैलिड ना हो। अब देखो ये कुछ ऐसे काम करता है, मैं कहता हूँ कि मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या एग्जांपल दूँ आपको, चलो ये, ठीक है, मैं आपको घर की एग्जांपल देता हूँ, एंड वाले की पहले दे रहा हूँ। वो ये है कि हम इसमें भी इसको आगे फर्दर करेंगे भी, लेकिन आप जस्ट बेसिक समझ लो। आपके घर में 2 दरवाजे हैं, आप कहते हो मैंने कमरे में आना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप दोनों दरवाजे जब ओपन होंगे तभी आप आओगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये गेट का दरवाज़ा है और ये आपके रूम का दरवाज़ा, आप कहते हो मुझे रूम में जाना है, जब आप ये दोनों ओपन करोगे तभी आप रूम में जा पाओगे, अब यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो एंड यही कहता है कि भाई दोनों ओपन होंगे तो मैं ओके हूँ, ठीक है। अगर इनमें से कोई, अगर ये ओपन हो गया ये बंद है तभी मैं नो, ठीक है। अगर ये बंद है ये खुल गया तभी मैं नो, क्योंकि मैं अंदर ही नहीं जा सकता। तो समझ आ रही है, ओके। और कैसे काम करता है, और कहता है कि भाई ये आपके रूम है और ये आपका घर का जो मेन गेट है, तो ये बैठक समझ लो, ठीक है। तो बैठक का दरवाज़ा यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, तो इसलिए अगर आप यहाँ से आ जाते हो तभी मैं ओके हूँ, यहाँ से आ जाते हो तभी ओके हूँ। तो कोई एक अगर काम कर रहा है तो मैं ओके हूँ, अगर कोई एक भी नहीं कर रहा था मैं ओके नहीं, वरना कोई एक काम कर रहा है तो मैं ओके हूँ। लेकिन एंड क्या कहता है, दोनों ओके ऑन होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। नॉट जो है वो ये कहता है कि भाई देखो आपके दरवाजे चाहे दोनों खुले हैं, आप दोनों से जा सकते हो, मैं आपको जवाब नो दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते तो उस केस में यस दूंगा, यानी ये उल्टा बंदा है, ठीक है। इसको क्या गाली दो तो ये दुआ देता है, इसको कहते दुआ दो तो ये गाली देता है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारा मतलब ये 3 और भी हैं हमने समझ लिए, तो बाकी इनको हम डिटेल से आगे करेंगे इंशाल्लाह, जस्ट बेसिक समझ लो, ठीक है। मैथ्स के रूल मैंने आपको बता दिए कि इसमें जो एक नया रूल है वो यही फॉलो होता है पेमडास के नाम से, इसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। रूल का आपने देख लिया कि पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करोगे, फिर एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट होता है पावर, इसको लिखते कैसे हैं 2 की पावर 2, तो जहाँ पे 2 स्टेरिक साइन हो इट मीन्स आप उसकी पावर लिख रहे हो। देन मल्टीप्लाई, देन डिवीजन, देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो गया यहाँ पे, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो था हमारी आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, मेरे पास दिन को लाइट नहीं थी, सो अभी थी तो मैंने कोशिश किया कि अभी आपको रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप सो कि आपको चीज़ पसंद आई होगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी मैंने एफर्ट से वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो असाइनमेंट्स वगैरह देता हूँ तो वो कवर किया करें, ठीक है। और मुझे
सारा करके ना वीडियो देख के मुझे नीचे डन लिख दीजिएगा कि भाई वीडियो डन हो गई है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो डाटा साइंस सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।